दोस्तों आज मैं यूपी की एक ऐसी घटना आपको बताने वाला हूं कि जिसमें एक पत्नी की बेवफाई का पर्दाफाश करने के बाद में जो पति है उस पति के ऊपर ही पत्नी के द्वारा झूठा जो है 490 डे का मुकदमा दर्ज करा दिया गया और पति को ही इसमें फंसा दिया गया। पत्नी ने बेवफाई की और उस बात को छुपाने के लिए पत्नी ने जो जो कदम उठाया है वो बिल्कुल निंदनीय कदम है। दोस्तों इस कहानी में आलोक मौर्य नाम से एक व्यक्ति होता है। वो काफ़ी होशियार होते हैं पढ़ाई लिखाई में, इसकी वजह से उनका जो है चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन भी हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब उनकी लग जाती है। जब गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो फिर जब उनकी शादी होती है ज्योति मौर्य नाम की महिला से, तो ज्योति ने जब शादी के बाद में अपने पति आलोक को इच्छा जाहिर की कि वो आगे पढ़ाई लिखाई करना चाहती है, तो पति ने उसकी इस बात का सम्मान करते हुए, उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे आगे उसे पढ़ाई भी करवाई। और 2011 में टीचर्स की जो वैकेंसी आई थी उसमें उन्होंने फॉर्म भी भरा। उसके बाद उस वैकेंसी पे हाईकोर्ट का स्टे हुआ, लेकिन जब 2015 में उस हाईकोर्ट ने के स्टे को वेकेट किया गया तो उस महिला को जो है एज ए टीचर उनका सिलेक्शन हो गया और वो एक गवर्नमेंट जॉब में आ गई थी। और गवर्नमेंट जॉब में आने के कुछ टाइम के बाद में जब उनका पीरियड चल रहा था 4-5 महीने का, उसी दौरान उनकी यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया और वो एसडीएम पद के ऊपर कार्यरत हो गई, उन्हें एसडीएम पद मिल गया। दोस्तों आपको तो पता है कि जब इतना बड़ा पद अगर पत्नी को मिल गया है तो ये वाकई काबिल तारीफ भी है, लेकिन जब आदमी की ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी बदलती है तो उसकी ख्वाहिशें भी बदल जाती है और उसका रहन सहन भी बदल जाता है। ज्योति मौर्य के साथ में यही हुआ। जब उनको एसडीएम बना दिया गया तब उनको लगा कि मैं तो एसडीएम बन चुकी हूँ, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो अभी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। यानी उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि इसी व्यक्ति की वजह से, यानी मेरे हस्बैंड की वजह से आज मैं इस पद पे हूँ। उन्होंने जो मेरा साथ दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरा जिस तरह से उन्होंने हर जगह मेरा एज ए पति साथ देकर मुझे आज इस ऊंचाई तक पहुंचाया है, तो मैं उस पति की आज कदर करूं और उनको इस बात के लिए हमेशा उनका धन्यवाद देती रहूं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पद का नशा उनके ऊपर, पैसे का और रुतबा जो है उनके ऊपर इतना छा गया था कि उन्हें इसके आगे अपने पति दिखाई नहीं दे रहा था। उनका जब संपर्क किसी और व्यक्ति से हो गया जो कि होमगार्ड डिपार्टमेंट में कोई अफसर के पद पर तैनात थे, उनका उस महिला का यानी ज्योति का जो है उस व्यक्ति से संपर्क हो गया और उससे संपर्क होने के बाद में उनसे चैटिंग चलती रही, मिलना जुलना भी होता रहा। और जब पति और पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, चाहे वो पति की साइड से आए या फिर पत्नी की साइड से, तो सीधी सी बात है कड़वाहट और खटास तो पैदा होगी और भी बदल जाता है जब कोई तीसरा व्यक्ति उसकी ज़िंदगी में आता है। तो यही हुआ ज्योति के साथ में। ज्योति का व्यवहार बदलने लगा और जब इस बात की शिकायत उसके पति ने की तो फिर उसे अच्छा नहीं लगा और उसने अपने पति के साथ में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और उसे झूठे केस में फंसाने की धमकियां देने लगी। दोस्तों जब ये बात ज्योति के पति को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने तहकीकात करना शुरू किया और उसको अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के बारे में जो अफेयर चल रहा था उस अफेयर के बारे में उनको पता चला और उन्होंने इस बात को मीडिया में भी उछाला। मीडिया के ज़रिए उन्होंने अपने पत्नी के जो अवैध रिश्ते हैं उनके बारे में मीडिया को बताया और उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर ये भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनकी पत्नी हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाती है, इसकी जानकारी उन्होंने मीडिया में दी और ये मामला मीडिया में काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है फ़िलहाल। तो दोस्तों जब इस तरह का मामला उजागर हुआ, पत्नी की जो करतूतें हैं वो पति ने मीडिया के सामने लाई, दुनिया के सामने लाई उसकी करतूतें, तो पत्नी ने क्या किया कि अब उसको भी बचाव के लिए कुछ न कुछ चाहिए था। और आपको पता है महिलाओं के ऊपर जब इस तरह का कोई संकट आता है तो उनका एक ही संकट मोचक हथियार वो है इस्तेमाल करती हैं और वो है पति के ऊपर 498 का केस करना। तो यहाँ पे ज्योति मौर्य जो कि एक एसडीएम है, उन्होंने अपने पति के ऊपर 498 का झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया और उनको लगातार धमकियां भी मिल रही थी पत्नी की तरफ से, मारने की और जान से ख़त्म करने की, बदनाम करने की, कई सारी धमकियां उनको मिलती रही। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी की जितनी भी गंदी हरकतें हैं, जितनी भी गंदी करतूतें हैं, वो अपने मीडिया के सामने उनको लेकर आए और पूरी दुनिया को उन्होंने अपनी पत्नी की करतूतें बताई। देखिए दोस्तों, यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे योगी आदित्यनाथ वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पे हैं और उनका जो भी एक्शन होता है ना, किसी भी मामले में बहुत सख्त एक्शन होता है। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि जो आलोक हैं उनको इस मामले में न्याय मिले और देखना ही होगा कि जो जिस तरह का झूठा मुकदमा पत्नी ने दर्ज कराया है तो पुलिस का क्या रवैया होता है। देखिए अगर पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है 498A का, तो ये निश्चित है कि उसमें पति को जीत मिलने वाली है, पति बिल्कुल बरी होगा उसमें और आलोक मौर्य को कुछ भी इसमें नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि
वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। और अगर उनके पास ये सबूत भी होंगे जो अगर मीडिया के सामने लेकर आते हैं या कोर्ट के सामने लेकर आते हैं उनके भ्रष्टाचार से रिलेटेड, तो डेफिनेटली इसमें पत्नी को 100% सजा होने वाली है। क्योंकि भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई भी मामले में या कोई भी ऐसा मामला हो जहां पे योगी सरकार को सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता होगी तो योगी सरकार सख्त एक्शन भी लेगी। लेकिन देखना ये होगा कि अब योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में किस तरह से जो एक्शन लेते हैं। चूंकि मामला बहुत हाईलाइट है, इसीलिए यहाँ पे हम सीधे योगी जी से भी उम्मीद करते हैं कि जो पत्नियां इस तरह का झूठा मुकदमा अपने पति के खिलाफ दर्ज करवाती हैं, वो इसलिए दर्ज करवा रही हैं क्योंकि ताकि उनकी काली करतूतें मीडिया के सामने ना आए, उनकी काली हरकतें जो है लोगों के सामने उजागर ना हो। इसी अपनी बात को छुपाने के लिए किस तरह से एक एसडीएम पद का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करती हुई एक महिला ने अपने पति की जो है पति के ऊपर 498 का झूठा मुकदमा सिर्फ इसलिए दर्ज कराया ताकि उसके जो अवैध रिलेशन है किसी और व्यक्ति से वो लोगों के सामने उजागर ना हो। लेकिन यहाँ पे हिम्मत दिखानी होगी, हिम्मत की तारीफ करनी होगी आलोक मौर्य की, जिन्होंने जो है अपनी पत्नी की जो हरकतें हैं, जो गलत किया है पत्नी ने उनके साथ में, उसको मीडिया के सामने लेकर आए, लोगों के सामने लेकर आए। तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले में क्या सोचना है? आलोक मौर्य जिनके ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है, उनकी आगे अब क्या स्थिति रहेगी, क्या रहेगी, ये सब चीज़ें देखने वाली होगी। जैसे ही कोई इसमें अपडेट आएगा दोस्तों हम आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका इस मामले के बारे में क्या सोचना है? उन पत्नियों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर लिख कर भेजें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।